नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। प्रदेश की 35 मंडियों में एमएसपी पर हैफेड के द्वारा बाजरे की खरीद शुरू की जा चुकी है। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए भिवानी मंडी के सुपरवाइजर ने बताया कि पहले दिन विभाग द्वारा भिवानी की मंडी में 700 क्विंटल बाजरे की आवक हो चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि बाजरे को एमएसपी मूल्य 2200 रुपए प्रति क्विंटल तथा 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के साथ खरीदा जा रहा है। भिवानी अनाज मंडी के सुपरवाइजर योगेश शर्मा ने बताया कि हरियाणा के कृषि मंत्री व मुख्यमंत्री के निर्देशों पर आज से बाजरे की खरीद हैफेड के द्वारा मंडियों में शुरू कर दी गई है। भिवानी जिला में बाजरे की खरीद के पहले दिन अब तक 700 क्विंटल के करीब बाजरा पहुंचा है, जिसे नमी चेक करके खरीद एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। इसके तहत जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया था, उनका बाजरा 2200 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित भावांतर भरपाई योजना के तहत 300 रुपए प्रति सहित 2500 रुपए में खरीदा गया है। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए अनाज मंडी में बाजरे की खरीद के दौरान कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 4 शेड बनाए गए हैं। लाइट, जनरेटर, पीने के पानी व साफ सफाई व बरसात से बचने के लिए आड़तियों को तिरपाल उपलब्ध करवाए गए हैं। बाजरे की खरीद की मॉनिटरिंग के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी के उपायुक्त एसडीएम की देखरेख में शुरू की गई है। राशिवास गांव से हूँ, जिला चरखी दादरी, किसान जनहित समिति का प्रधान हूँ दादरी से। अच्छा, ये आप सुनो मेरी बात। आप सुंदर राशिवास, जिला चरखी दादरी जी क्या जिन्स लेके आए हो? बाजरा ले गया 2 एकड़ जमीन का बाजरा है। अच्छा, बारिश की वजह से थोड़ा कम पैदावार मिली जी। सरकार की ये थोड़ी ही लेट खरीद होने के कारण जमींदार बहुत घाटे में चलेगा। मेरी अपनी सोच है। अगर भाव की बात की जाए तो भाव की बात की जाए बहुत अच्छी है ये, मतलब लेट हुई थोड़ी। किसान लगभग बेच चुके 80%। मेरी किसान से अनुरोध है, पहले खरीद होती है एक महीने, किसानों को बहुत पैसा मिलता। नाम आपका? मेरा नाम नगेंद्र कुमार है। नरेंद्र जी, कहाँ से आए हो? क्या राशिवास से आया हूँ जी। बाजरा लेके आया हूँ। सरकार ने खरीद शुरू कर दी है। 2200 रुपया भाव है, 300 रुपया बोनस है। बहुत अच्छी बात है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। लगता है कि सरकार ने जो किसानों के लिए थोड़ा हाँ, किसानों के लिए फ़ायदा किया, लेकिन थोड़ा 15 दिन पहले करना था ये फ़ायदा। बोली लेट शुरू। हाँ, बोली लेट शुरू करें। अशोक बंसल। अशोक जी, क्या कहेंगे आज? बाजरे की खरीद शुरू कर दी है जी। 2200 रुपये प्लस 300 रुपये बोनस। 2200 रुपये में सरकार देगी, 300 रुपये बोनस डालेगी। विविध रूप से इसका कार्यभार शुरू हो गया है। आप फोटो में देखना चाहते बाजरे की ढेरी है, अधिकारी आए हुए हैं, परचेजर आए हुए हैं। ठीक है ना जी। तो किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी आती है तो क्या? परेशानी आएगी नहीं। 50% बाजरा बिक लिया जी। खरीद शुरू कर दी गई। आज से हैफेड 2200 रुपये में बाजरा खरीद ली है और 300 रुपये इसका जमींदार के खाते में अलग से आएगा। हैफेड द्वारा खरीद की जा रही है। आवक शुरू हो चुकी है, गेट पास कटने लग रहे हैं। जमींदारों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सब बिजली पानी सब रेडी है। अगर मान लो बारिश आ जाता है तो इसमें तिरपाल सबके पास हैं, तिरपाल की व्यवस्था है दुकानदारों के पास, गाइड तिरपाल सब। बाजरे की खरीद हमारी शुरू हो चुकी है। 700 क्विंटल लगभग बाजरा आज आया हुआ है। 36 ज़मींदार बाजरा लेके अभी तक आ चुके हैं। थोड़ा गेट पास हमारा अभी आज लेट शुरू हुआ था, 11 बजे का लगभग, क्योंकि वो नेट की कुछ सॉफ्टवेयर की दिक्कत थी हमारे कंप्यूटर में। तो 36 फार्मर्स आ चुके हैं बाजरा लेकर के। जो भी फार्मर आ रहे हैं गेट पास काट रहे हैं, और हैफेड वाले अभी आए हुए हैं जो जिसकी परचेज आज वो हैफेड वाले हम आज से परचेज शुरू कर देंगे। अगर बारिश आ जाती है किस प्रकार की व्यवस्था करती है? पूरी व्यवस्था है, शेड हैं, 4 कवर शेड बना रखे हैं, कोई कमी नहीं है। साफ़ सफाई अच्छी है, पानी की व्यवस्था कर रखी है, लाइट है, जनरेटर है, कोई दिक्कत नहीं। ज़मींदार को कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी। कितनी आवक की संभावना? देखो, अब की बार मेरे हिसाब से भावांतर भरपाई योजना में बता रखा है 2200 रुपये सरकार खरीदेगी, 300 रुपये ज़मींदार के सीधा अकाउंट्स में डालेंगे। ठीक है, अभी तक की तो ये हमारे पास ये सूचना मिली है। और आवक की जितना भी आएगा तो सरकार दना खरीदेगी। कितने जो बाजरे की खरीद किस प्रकार का जो निशानी दे दिए गए? बाजरे की जो जिस ज़मींदार ने रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर रजिस्टर्ड करवा रखा है, उस ज़मींदार का बाजरा सरकारी भाव पर खरीदा जाएगा। 2200 प्लस 300, 2200 रुपये अकाउंट में डालेंगे, 300 रुपये सरकार भावांतर भरपाई योजना में डालेंगे, तो ज़मींदार को 2500 रुपये क्विंटल का मिलेगा।
कि जिस ज़मींदार ने भाव मेरी फसल मेरा ब्यौरा को रजिस्टर्ड नहीं करवाया उसका बाजरा बिकेगा, उसका बाजरा जो प्राइवेट है, जैसे जो भी भाव होगा सर प्राइवेट बाजरे का उस भाव से बिकेगा, मंडी में बोली रखी। तो हाँ बिल्कुल, सरकार के आदेश हैं। डीसी साहब उपायुक्त महोदय ने आज भी हमारे अधिकारियों की मीटिंग ली है। कृषि मंत्री देवप्री दलाल जी, हमारे माननीय प्रशासक महोदय आहूजा जी, मार्केटिंग बोर्ड से जितने एसडीएम साहब, सभी अधिकारी जो सरकारी खरीद है उसके ऊपर कोने कोने में नज़र रखे हुए हैं। जमींदार को किसी भी प्रकार की कोई भी शनिवार को लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में उपायुक्त नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में व नगराधीश हरबीर सिंह की अध्यक्षता में जिले के सिख समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगराधीश ने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव वोटर लिस्ट को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। वहीं वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई है। भिवानी के सीटीएम हरदीप सिंह ने बैठक में बताया कि जिला में मतदाता सूची के हिसाब से सिख समाज के करीब 2300 मतदाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का चुनाव प्रस्तावित है, जिसके लिए वोटर लिस्ट तैयार हो रही है। वोटर लिस्ट तैयार होने के बाद में चुनाव की तारीख निश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला भिवानी वार्ड नंबर 29 में आता है। पूरे प्रदेश में 40 वार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने बैठक में मौजूद सिख समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि इच्छुक व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए अपने नजदीकी गुरुद्वारा व एसडीएम कार्यालय में फॉर्म ले सकता है। आवेदक द्वारा फॉर्म भरकर अपने संबंधित पटवारी को दें। उन्होंने बताया कि संबंधित पटवारी को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे गुरुद्वारा में बैठकर आवेदन प्राप्त करें। पटवारी द्वारा आवेदन प्राप्ति की रसीद भी दी जाएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारी सीटीएम साहब जी की अध्यक्षता में डीआरडी हाल में सचिवालय में मीटिंग हुई थी। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा हरियाणा के इलेक्शन हो रहे हैं, उसके संदर्भ में 30 तारीख को तक वोट बनने हैं। तो आज हमें डीसी साहब ने बुलाया था, सीटीएम साहब ने, वहाँ सारे जिले के आए हुए थे। भिवानी से तीनों गुरुद्वारों के मुख्य रूप से दर्शन सिंह जो प्रधान थे, वो सदस्य थे हरियाणा उसके प्रबंधक कमेटी के, वो भी बलियाड़ी से आए थे। सिप्पर गांव से सबसे ज़्यादा हमारे ज़िले में सिप्पर में वोट है हमारे 600, वहाँ से भोला सिंह आए हुए थे गुरुद्वारे के। और आज वहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो ज़रूरी थे वो बताए सीटीएम साहब ने भी। केसधारी होना चाहिए और 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ये जो है बाकी आधार कार्ड वगैरह और वोटर कार्ड फोटो लगेगी। और पटवारी की ड्यूटी लगा दी है, सभी जगह पटवारी जाके कलेक्शन करेंगे और फिर जो वोटर लिस्ट बन जाएगी वो हमारे व्हाट्सएप पे हमारे गुरुद्वारे में सब डीसी साहब सीटीएम साहब भेजेंगे। आज बल्ला जी जो कमिश्नर है उनकी अध्यक्षता में होगा, हरियाणा का इंचार्ज बनाया गया, उनको 30 तक फार्म भरने, उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। हमने रिक्वेस्ट की है कि आज हमें फार्म मिले हैं तो बहुत थोड़ा टाइम है भरने का। और कुछ गांव वालों ने कहा कि खेतों में लगे हुए लोग, तो थोड़ा टाइम बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है। सभी जिलों से ये डिमांड आई है। और हमारा और हिसार जिला एक वार्ड में कर दिया है, क्योंकि जहाँ कम वोट है था उसको क्लब कर दिया। कुछ फतेहाबाद के काम भी टुहाने के लगाए हैं, सामान वगैरह। तो हिसार में 29 वार्ड हो गया भिवानी का, और टोटल 40 वार्ड है हरियाणा में। ढाणा रोड से भिवानी के कदम अस्पताल तक बनाई जाएगी नई सड़क, यह कहना है भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ का। शनिवार को उन्होंने नारियल तोड़कर सड़क का निर्माण शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान किए गए 25 करोड़ रुपए से सड़कों का निर्माण व ठीक करवाया जाएगा। इस बारे में विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो 25 करोड़ रुपए कार्य करने के लिए दिए हैं, उनमें से एक यह कार्य भी शामिल है जो 3.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगी। उन्होंने बताया कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यह कार्य हो रहा है। उन्होंने बताया कि 25 किलोमीटर के लिए हमें 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसके तहत यह कार्य शुरू हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर की चारों तरफ की सड़क का सुधार किया जाएगा, साथ ही कोई गली में टूट फूट है तो उसे भी ठीक करवाया जाएगा। और उन्होंने बताया कि दिवाली तक शहर में सड़कों पर कहीं भी गड्ढे दिखाई नहीं देंगे, उनके सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि वार्ड के अंदर भी गलियों का निर्माण जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। रोड से और कदम हॉस्पिटल तक, रोहतक रोड तक ये सड़क नई बनने जा रही है। इसकी कारपेटिंग का काम, इसका सुधारीकरण का काम 3.5 करोड़ रुपए की लागत से होगा। और इसमें
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 25 करोड़ रुपए हमें आवंटित किए थे, उन 25 करोड़ रुपए में ये काम भी है। और सभी प्रकार से मुख्यमंत्री सबकी देखभाल करते हैं और हमारा भी करते हैं। और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बढ़िया काम चल रहे हैं। 25 किलोमीटर का हमें 25 करोड़ रुपए की हमें राशि प्रदान की गई, जिसके तहत ये काम चल रहे हैं। और इनके माध्यम से भिवानी शहर की चारों तरफ की गलियां जो है वो दुरुस्त होंगी और मेन रोड जहाँ पे भी है उन सबको दुरुस्त किया जाएगा। करीब इस महीने के अंत तक, अक्टूबर के अंत तक ये काम पूर्ण कर लिया। मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के माध्यम से मुख्य मार्ग जो भी भिवानी शहर के हैं उन सबको हम दिवाली तक रिपेयरिंग करके या नवीनीकरण करके हम इस काम को अंजाम देने जा रहे हैं। और दिवाली तक कोई भी रोड आपको टूटी हुई। भिवानी गुप्तचर विभाग के उप निरीक्षक सुनील कुमार अपने ड्यूटी के प्रति कर्तव्यपरायण व सकुशलता से निभाने पर पुलिस विभाग के द्वारा उसे सब इंस्पेक्टर के पद से इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन कर दिया गया है। उनके इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन की खुशी में विभाग कर्मचारियों व आसपास के प्रबुद्ध नागरिकों ने उसे मिठाई खिलाकर बधाई दी। हरियाणा के पुलिस विभाग द्वारा कल जारी की गई लिस्ट में भिवानी सीआईडी के सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार को इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। उनकी पदोन्नति पर विभाग कर्मचारियों व नगर के प्रबुद्ध नागरिकों ने सीआईडी कार्यालय पहुंचकर उन्हें मिठाई खिलाते हुए बधाई दी। वहीं अपनी पदोन्नति पर इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि इसका सारा श्रेय पूर्ण रूप से विभाग के उच्च अधिकारियों को जाता है, जिनके मार्गदर्शन में उन्हें महत्वपूर्ण कार्यों को करने का मौका मिल रहा है। विभाग द्वारा उन्हें प्रदान की गई जिम्मेदारी का वे अत्यंत ईमानदारी व निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। वहीं उन्होंने भिवानी वासियों से भी उनका सहयोग करने की अपील की है। इंस्पेक्टर की लिस्ट आई है पूरे हरियाणा की, जो मुझे प्रमोशन मिला है। मैं मेरी यूनिट की जो टीम ने मुझे आज बधाई दी है, मिठाई के लिए है, खिलाई है, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और हमारे अधिकारी श्री आलोक मित्तल IPS सर उन्होंने मुझे बधाई दी है इंस्पेक्टर बनने पर, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जो भी मेरे इस संघर्ष दिनों मेरे साथ रहा है, परिवार, रिश्तेदार है, भाईचारा है और जो स्टाफ के लोग हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो सीनियर अधिकारी है उनके मार्गदर्शन में, श्री आलोक मित्तल सर के मार्गदर्शन में जो हमने काम किया है और अब जो जिम्मेवारी मिली है तो उससे हमें और जिम्मेवारी से निभाना है और अच्छा काम करके दिखाना है। और इस आम पब्लिक जो है, मेरी जनता है, उनसे मैं अपील करता हूं कि जो भी आपको लगता है कि गलत कार्य हो रहा है या आम लोगों को नुकसान हो रहा है तो वो हमें सूचना दे सकते हैं। हम नाम गुप्त रखेंगे और कोशिश करेंगे हम उस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म करें। और ज़्यादा ध्यान मैं नशे के प्रति दिखाना चाहता हूँ कि नशे में कि कोई आसपास कोई बिक रहा है तो हमें वो गुप्त सूचना दे सकते हैं, तो हम उसको अभी रोकने की कोशिश। बीते शाम यातायात पुलिस भिवानी के द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर ऑटो व ई रिक्शा व चालकों के लाइसेंस व पंजीकरण सर्टिफिकेट्स चेक किए गए। वहीं यातायात निरीक्षक इंस्पेक्टर सुनील कुमार की अगुवाई में यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले 50 ऑटो व ई रिक्शा चालकों के चालान काटे गए। ट्रैफिक पुलिस थाना प्रबंधक निरीक्षक सुनील कुमार के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत शहर की सड़कों पर दौड़ रहे 50 ऑटो व ई रिक्शा के चालान किए गए। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने का पाठ पढ़ाया गया। पुलिस ने घंटाघर पर विशेष अभियान चलाया, जिसमें पाया गया कि अधिकतर ई रिक्शा व ऑटो के चालकों के पास लाइसेंस, RC, परमिट, पॉल्यूशन प्रमाण पत्र, आधिकारिक नंबर प्लेट सहित आवश्यक दस्तावेज नहीं है। ऐसे में सारे आम यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस थाना प्रबंधक सुनील कुमार ने बताया कि सभी वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें और अपने सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें। ट्रैफिक पुलिस साहब ने जो अभियान चलाया हुआ विदाउट डॉक्यूमेंट का, एक सराहनीय काम है ये। और ऐसा है, ये ऑटो रिक्शा होते ई रिक्शा, इसमें सवारी कोई बैग भूल जाती है या कोई फ़ोन भूल जाती है तो बड़ी भारी परेशानी हो जाती है। जैसे विदाउट नंबर की रिक्शा चले, ऑटो चले, उसको हम CCTV के माध्यम से ही उसको पकड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। वो इनको यातायात के नियमों का पता नहीं। हम कहे भाई आपको लेफ्ट साइड में सवारियाँ मिलेगी लेकिन राइट साइड में चलना है, यातायात नियमों का पालन नहीं करते, प्रशासन को भी बेवकूफ़ समझ रहे। हम ऐसा है,
अगर ये सही तरीके से नहीं चलेंगे तो चलान जायज़ है। ट्रैफिक पुलिस गलत नहीं कर रही, SHO साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं। गलती करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। भैया ऐसा है, वो अपील यही करना चाहते हैं, यातायात नियमों का पालन करो, सवारी को साइड में उतारो, साइड में बिठाओ, ताकि भिवानी की जनता जनार्दन भी कहे कि बहुत एक सराहनीय कदम है। ऑटो वाला भी अच्छा है भाई, रिक्शा चलाने वाले भी अच्छे। एक साइड में सवारी को उतारना चाहिए, साइड में बिठाना चाहिए, ये इनका एक अधिकार भी है। देखिए, आज हमने स्पेशल अभियान चलाया है ई रिक्शा ऑटो के लिए। जिनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, विदाउट नंबर प्लेट उनके चलान किए जा रहे हैं, उनको समझाया भी जा रहा है कि अपने सभी डॉक्यूमेंट साथ रखें। सर क्या अपील करेंगे? ट्रैफिक करें, डॉक्यूमेंट साथ लेके चले, हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। स्पेशल अभियान चलेगा, इनको यूनिक नंबर मिलेगा। अभी थोड़े दिनों बाद देखेंगे आपके एक यूनिक नंबर मिलेगा सबको। जिले के आदर्श गांव सुई में जहर मुक्त खेती करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में जोनल कोऑर्डिनेटर राहुल के द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट व विष युक्त खेती को छोड़कर जहर मुक्त खेती करने के लिए जागरूक किया गया। आयोजित किए गए इस प्रशिक्षण शिविर में किसानों ने वर्मी कंपोस्ट की खेती सीखी। इस प्रशिक्षण शिविर के मौके पर कहा कि गोबर की खाद जमीन के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। उन्होंने केचुआ खाद के बारे में भी किसानों को बताया कि पहले जमीन में केचुए काफी संख्या में थे, लेकिन अब यूरिया व अन्य जहरीली खाद के कारण वे नहीं रहे हैं। किसानों को वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानकारी देते हुए जोनल कोऑर्डिनेटर राहुल ने विष युक्त खेती के बारे में सारे उदाहरण देकर समझाया और कहा कि आज समय आ गया है कि विष युक्त खेती को छोड़कर विष मुक्त खेती को अपनाने का। उन्होंने कहा कि किसान अब भी नहीं संभला तो परिणाम काफी घातक सिद्ध हो सकते हैं। अगर ट्रीटेड है केमिकल से गौमूत्र यूज करते हैं, और देसी गाय अगर है देसी गाय तो और बढ़िया है। उसके गोबर केचुआ क्यों डालते हैं? केचुआ खाद डालने जैसे हम लोग गोबर भी डाल सकते हैं, लेकिन केचुआ खाद क्यों डालते हैं? केचुआ खाद के साथ केचुआ। और आज हमारे गांव सुई में जैविक खाद के बारे में ट्रेनिंग दी गई थी, तो जिससे हम हम भी खेती करते हैं। हमारे खेतों में हम जहरीले खाद को छोड़कर हम जैविक खाद का उपयोग करें, जिससे हमारे खेतों में जो जहरीलापन है वो दूर हो जाए और हम अच्छी खेती हो हमारे, और हम जो अनाज खाते हैं वो अच्छा पैदा हो और हम खुशहाल रहें। हमारे यहाँ गांव सुई में जो GRC खुला है एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के द्वारा, उसमें किसानों को जैविक खेती के बारे में ट्रेनिंग दी गई। यहाँ किसानों को जीवामृत, गौमूत्र से कैसे जीवामृत बनाया जाता है, कैसे कीट नियंत्रक बनाया जाता है, क्योंकि हम लोग जहरीली खादों का यूज़ करते करते उसके आदी हो गए और हमारा ज़मीन खराब होते जा रहा है। तो कैसे हम जहरों को छोड़ें और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। यहाँ एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन ने किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ने के लिए एक मंत्र दिया है, जीवामृत के तौर पे और कीट नियंत्रक के तौर पे, और किसानों ने खूब मन लगाकर इसे सीखा है। और आशा करते हैं कि इन्हीं किसानों में से कुछ किसान जो सुई के हैं वो पूरे भिवानी जिले में। नमस्कार, मेरा नाम सुमन बाला है, मैं सुई गांव की रहने वाली हूँ। आज हमें इस गांव में जैविक खेती के बारे में ट्रेनिंग दी गई है, जो कि बहुत अच्छी है। हमें रसायन खाद को छोड़कर जैविक खेती को ज़्यादा महत्व देना है। कार्य वो सब इसके अंदर सिखाया जाता है। सर, आज क्या चीज़ सिखाएगी? आज ये जो हमारे यानी कि जैविक जो खेती के बारे में जो खाद बनाई जाती है, वर्मिंग कंपोस्ट है, जीवामृत है, निशास्त्र, उनके अंदर वो किस प्रकार से बनाई जाती है। गांव वाले भी आए हैं और हमारे गांव से जो भी लेडीज़ हैं उनको सबको इसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वर्मिंग कंपोस्ट बनती है। जो केचुआ खाद बनाई जाती है वो किसानों को, जिसमें 8x8 डिच 8x3 का डिच खोदकर उसके अंदर जो गाय का गोबर, गाय का मूत्र और उसके अंदर यानी कि लगभग ये 40 दिन में तैयार होता है, उसके बारे में बताया है। फिर जीवामृत, जिसके अंदर बेसन का प्रयोग, गाय का गोबर और गाय का मूत्र, जिसके अंदर गुड़, उसके अंदर लगभग 72 घंटे में ये जीवामृत तैयार किया जाता है। और 1 एकड़ में कोई भी किसान इसकी वो करता है तो लगभग 200 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, और वो खेत में सिंचाई के साथ में उसको यूज कर सकता है। उसके बारे में क्या मानते हैं, इस तरह की खेती कितने फायदेमंद जो है वो साबित होगी? तो ये भी है जी, खेती अगर हम ऑर्गेनिक जो खेती करना चाहते हैं उसके लिए जो आजकल हम यूरिया का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र का जो ज़्यादा यूज करें, उससे जो हमारी ज़मीन है ना
वो बंजर होती जा रही है और उसके अंदर जो ज़मीन की पानी पीने की क्षमता भी बहुत कम हो चुकी है। अगर हम ये जैविक खेती के लिए जो वर्मिंग कंपोस्ट है, जीवामृत है, निशास्त्र, जो इनका हम प्रयोग करेंगे तो ज़मीन में पानी भी उसकी पीने की क्षमता होगी और जो हमें बीमारियां हो रही है आजकल, कैंसर की बीमारियां हो रही है और अदरवाइज जो भी बीमारियां जो पैदा हो रही है, अगर हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे, ये इस चीज़ का प्रयोग करेंगे और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का प्रयोग न करते हुए इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे शरीर से निरोग और बीमारियां बहुत कम होंगी। शनिवार को हनुमान जोड़ी धाम मंदिर परिसर में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान महंत चरणदास महाराज ने उपस्थित नागरिकों को पौधारोपण करने के साथ साथ उनका पालन पोषण करने की शपथ भी दिलवाई। बहुत अच्छा काम इनका है और अच्छा नाम है और आज इसी के निमित्त जो हमने यहाँ पौधारोपण किया है, इनके पिताजी की आज उनकी यादगार में ये पौधा लगाया गया है। और जब हम अपने माँ बाप को, अपने शहीदों को याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज है हम सब के लिए और लोगों के लिए भी। भाई हम अपने पिता को भी याद रखते हैं, अपने शहीदों को भी याद रखते हैं और उस पर प्रकृति को भी याद रखते हैं, ताकि प्रकृति का ये कहीं ना कहीं हम ये पौधारोपण कर पाएंगे तो प्रकृति बचेगी और हमारा जीवन बचेगा। तो हमारे बहुत ही मैं मानता हूँ अच्छे डॉक्टर हैं, उनमें शामिल हैं और अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। और आज उन्होंने मौका मिला है, आशीर्वाद मिला हनुमान जी का, और अच्छा काम कर पाएँ और प्रकृति को साथ लेकर चलें, ताकि प्रकृति और पर्यावरण को बचाना हम सबका दायित्व भी। मंदिर में महाराज जी के सानिध्य में और विजय भाई साहब और रमेश जी के सानिध्य में आज मिल के मैंने अपने पिताजी के आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक आम का पौधा यहाँ पे लगवाया है और ये हमारे पर्यावरण के लिए भी और देश हित के लिए भी बहुत अच्छा है। और ऐसे हर मौके पे ऐसे अच्छे काम करने में, समाज के साथ चल के अच्छे काम करने से बहुत अच्छा लगता है। और आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेवा जो है महाराज जी पर्यावरण के रूप में दे रहे हैं और इसलिए ये पौधा अब हर साल सोच रखा है कि जब भी ऐसा जो भी मौका आएगा। शहीद वाटिका में हमने एक आम का पौधा लगाया शहीदों की याद में। आज जो हमारे डॉक्टर सरदाना जी थे, आज उनका जन्मदिन भी है और शहीदों को नमन करते हुए और शहीदों को याद करते हुए पौधारोपण किया गया है, ताकि हमारा पर्यावरण भी ठीक रहे और हमारे जो आज प्रकृति भी हमारी ठीक रहे, धरती माता भी हमारी ठीक रहे। तो आज इसी सोच के साथ हमने ये पौधा। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।